तो यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज बुलंदशहर के नरौरा राजघाट पर किया जाएगा। अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी अब से कुछ देर बाद अहिल्याबाई स्टेडियम पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। सीएम योगी शनिवार से लगातार उनके पार्थिव शरीर के साथ हैं। अंतिम यात्रा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उमा भारती भी शामिल होंगे। अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम से हमारे सहयोगी अनुपम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, अब क्या अपडेट है? वहां से मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं? देखिए अमित, अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जितिन प्रसाद, सूर्य प्रताप शाही और तमाम जो बीजेपी के कद्दावर नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अंतिम दर्शन यहाँ पर चल रहे हैं। परिवार के सारे लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री की सुरक्षा के घेरे के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सीएम सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और बाकायदा गाड़ियां यहाँ पर लगाई जा चुकी हैं। मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाइए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और ये पीछे जो वाहन तैयार किया गया है, मैं चाहूंगा कैमरामैन अभिषेक दृश्य को भी दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर ये वाहन यहां पर तैयार किया गया है, जिसपे कल्याण सिंह की तस्वीर लगाई गई है। और इसी वाहन के साथ यहां से अंतिम यात्रा रवाना होगी अमित। और ये क्वारसी में स्टेडियम है और यहां से होते हुए हरदुआगंज होते हुए अतरौली के माणी गांव तक ये पूरी यात्रा रहेगी। और वहां पर अतरौली के माणी गांव में जो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, वहां पर बड़ौली के गांव में, वहां पर आपको बता दें कि इनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। वहां पर अंतिम दर्शन होंगे। 1.5 घंटे तक वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद आपको बता दें कि वहां से नरौरा जाएगा और वहां पर अंतिम संस्कार होगा। अनुपम, आप भी अलीगढ़ से ही हैं और कल्याण सिंह जी अलीगढ़ से हैं, ये बात तो हम सभी लोग जानते ही हैं। आपने उनकी राजनीति को, उनकी कार्यशैली को, अलीगढ़ से उनके लगाव को, अलीगढ़ के लोगों के प्रति उनके लगाव को बहुत करीब से देखा है। थोड़ा उस अनुभव के बारे में बताइए। देखिए अमित, ये बिल्कुल आपने सही बात कही। और लगाव की बात करें, जब हम लोग यहाँ काम करते थे, आज से 15-16 साल पहले की बात है, जब मैं मैरिस रोड पे उनके आवास पर जाया करता था तो तमाम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता था। ऐसा कभी मुझे देखने को नहीं मिला कि जब भी उनके आवास के बाहर से मैं सामने से रोड से गुजरता था या फिर उनके घर के अंदर जाया करता था तो अमूमन आपको बताऊं कि 30 से 40 लोगों का जमावड़ा हर वक्त देखने को वहां पर मिलता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्याण सिंह जब लखनऊ रहते थे या दिल्ली रहते थे या जब वो बाहर रहते थे, तो उसके बाद जब अखबारों में 2 दिन पहले इस बात की जानकारी आया करती थी कि कल्याण सिंह शनिवार रविवार को या इस तारीख को अलीगढ़ में मौजूद रहेंगे, तो उस वक्त जब जाया करते थे तो जो उनके घर के आसपास का एरिया है वो समझ लीजिए गाड़ियों से पटा रहता था। चाहे अतरौली के लोग हों, चाहे बुलंदशहर के लोग हों, चाहे एटा के लोग हों, आसपास के जितने भी लोग हैं वो अपनी फरियाद लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त कल्याण सिंह के यहाँ जितने भी लोग आया करते थे बातचीत करने के लिए या अपनी समस्या लेकर के, कल्याण सिंह कोशिश यही करते थे कि तत्काल अधिकारियों को फोन किया जाए, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो भी समस्या के लिए, ताकि हल हो सके, उन लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके, यही वो कोशिश करते थे। और लगातार अपने यहाँ 3, आपको बता दें कि उस समय में 3 उन्होंने फोन लगा के रखे हुए थे। अलग अलग लाइन से अधिकारियों को फोन किया जाता था कि ये व्यक्ति अतरौली के इस गांव से आए हैं, ये व्यक्ति बुलंदशहर के इस गांव से आए हैं, इनकी ये समस्या है, इनको आप देखिए, मैं इनको आपके पास भेज रहा हूं। और आपको बताएं, ऐसा नहीं, हर वक्त जो सक्रियता थी वो दिखती भी थी। चाहे और घर के बाहर आपको बताएं कि जो रोड थी उस पे शाम के वक्त में वो भले ही कॉलोनी है वहां पर और भी मकान वहां पर बने हुए हैं, लेकिन वो शाम के वक्त टहलने भी वहां पर निकला करते थे, लोगों से बातचीत करते थे। मतलब कुछ नई नई चीजों को जानने की और समझने की अभी भी उनमें जिज्ञासा थी। वो बातचीत करके वो जानना चाहते थे, उत्सुकता रहती थी कि क्या चल रहा है अलीगढ़ में, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या विकास हो रहे हैं। अलीगढ़ से तो एक गहरा लगाव है, वो लगाव जो है वो आज हर अलीगढ़ वासी के चेहरे पर भी दिख रहा है, क्योंकि हर अलीगढ़ वासी, आपको बता दें कि आंखों में उसके आंसू हैं, मन पूरी तरह भावुक है। वो समझ नहीं पा रहा कि हमारे बाबूजी हमसे चले गए और अब हम अपने बाबूजी को नहीं अपने बीच पाएंगे तो अपनी फरियाद लेकर के, अपनी समस्या लेकर किसके पास जाएंगे। अमित, मनीष जी, एक कनेक्शन हुआ करता था लोगों के साथ। कल हमारी सहयोगी अनामिका से भी हमारी बातचीत हो रही थी, तो बता रही थी कि लखनऊ में जब भी उनके आवास पर कोई वरिष्ठ पत्रकार हो या फिर अलीगढ़ का हो या उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से का रहने वाला हो जो कभी उनसे एक बार मिल चुका है, जब दोबारा उनके पास पहुंचता था तो वो उसको नाम लेकर बुलाया करते थे और पूछते थे कि घर में सब कुशल मंगल है। तो ये उनका एक कनेक्शन था लोगों के साथ। देखिए, बड़े नेताओं में एक खास बात होती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को मित्रवत व्यवहार करते हैं। अगर कोई पत्रकार से एक बार मिलना हुआ तो वो
पत्रकारिता के बाद, इंटरव्यू के बाद उससे निजी बातें कर लिया करते थे। इसका नतीजा ये होता था कि वो पत्रकार उनके दिल में बैठ जाता था। तो अगली बार जब भी होते थे तो कहते थे, बाबू ब्रजेश सिंह कहां पर हो, क्या चल रहा है। तो इस तरह की बातें जब पूछते थे तो पत्रकार का दिल बाग बाग हो जाता था कि भाई ऐसे भी नेता होते हैं जो हमें, हमारे परिवार, भाई बहन को पहचानते हैं। सही बात। और ठीक ऐसे ही अगर कार्यकर्ता एक बार मिल लिया तो उसको चेहरे से पहचानना और मुस्कुरा के पूछना क्या हाल है, वो एक अलग ही अदा थी कल्याण सिंह जी की, जिसकी वजह से वो जन जन में लोकप्रिय थे। मैं आपको बता दूं एक बात कि नैनी जेल में जब राम भक्त बंद थे, उनसे मिलने कल्याण सिंह आए थे। उस समय मेरे एक मित्र ब्रजेश जी वहां पे थे। उन्होंने मेरे को बताया, रोंदे हुए गले से कल उन्होंने फोन किया और बताया कि कल्याण सिंह जी ने जब उनसे कहा, ब्रजेश जी कैसा चल रहा है, उनका बड़ा मन था कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाना चाहिए था। ऐसी इच्छा उन्होंने मेरी जानकारी के हिसाब से व्यक्त की थी। तो ऐसे में अगर आज उनके निधन पर अगर हम ये प्रयास करें कि कैसे अलीगढ़ का नाम अगर हरिगढ़ हो जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उनकी वहां की इच्छा जिला भी पंचायत ने शायद प्रस्ताव भी पास कर दिया। अनुपम के पास कुछ अपडेट है, एक बार उनके पास चलते हैं। अनुपम। अमित, योगी आदित्यनाथ स्टेडियम पहुंच गए, हम तस्वीरें दिखाएंगे, कैमरामैन अभिषेक तस्वीरें दिखाएं। मुख्यमंत्री पहुंच गए और मुख्यमंत्री स्टेडियम पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। देखिए आप कि किस तरीके से मुख्यमंत्री यहां पर स्टेडियम पहुंचे हैं और अभी मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच के अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद यहां से कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को, आपको बताएं कि अतरौली के गांव ले जाया जाएगा, जहां पर भी उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और यह सुरक्षा घेरा यहां पर तैयार किया गया, जिसकी वजह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की गाड़ी यहां पर पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री की सुरक्षा कर्मी यहां पर पहले ही पहुंच चुके थे और मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ और भी लोग यहां पर पहुंचे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे साथ हैं। बातचीत ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। अनुपम, आपकी आवाज़ आ नहीं पा रही है, हम आपके पास आएंगे दोबारा से। विशाल जी, हमें वो तस्वीरें भी याद आती हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा निकली थी, कैसे पूरा भारतीय जनता पार्टी संगठन उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुआ, उनके साथ चलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अगुवाई की, अंतिम क्षणों तक वो अटल जी के साथ मौजूद रहे, उनको याद करते रहे। आज वैसी तस्वीर हमें अलीगढ़ में देखने को मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का अटल जी के, कल्याण सिंह जी के प्रति जो स्नेह रहा है, जो लगाव रहा है, उनको जिस तरीके से वो मानते थे, वो सब कुछ आज दिख रहा है कि यही तो नेतृत्व होता है, यही तो पहचान होती है व्यक्ति के व्यक्तित्व की। जिस राजनीतिक सुचिता का उदाहरण उन्होंने रखा, जिस तरीके से हर व्यक्ति के साथ उन्होंने कनेक्टिविटी बना के रखी और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के जो है पकड़ को मजबूत बनाया, वो निसंदेह ऐसे में हर व्यक्ति जो उनके साथ रहा या उनके साथ परोक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा रहा, उनके लिए तो वो आदर्श है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी का पहुंचना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पहुंचना, कार्यकर्ताओं का पहुंचना, ये तो पूरा जनसैलाब है और ऐसे उदाहरण हमें विरले ही मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो सही माने में अगर देखा जाए तो, और खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उनसे एक पर्सनल कनेक्शन भी रहा। अगर आप देखें तो जो है उनके जो ब्रह्मलीन गुरु जी हैं, वो और कल्याण सिंह जी जब का प्रभु श्री राम मंदिर के आंदोलन से बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। तो ऐसे में यह अपने आप दर्शाता है कि क्या श्रद्धा व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति है। और ये निस्संदेह जो करोड़ों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता आज पहुंच रहे हैं और सब लोग पहुंच रहे हैं, तो वो अपने नेता को भावभीनी अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग तो आदर्श होते हैं और जैसा उनका नाम था उस नाम के अनुरूप उन्होंने एक आदर्श की सुचिता उत्तर प्रदेश में खड़ी की और आज वही एक टार्च बियरर का काम कर रही है। और हम सबका प्रयास यही होना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने रास्ता दिखाया, जो उनकी आकांक्षाएं थी, उसी अनुरूप सभी लोग कार्य करते रहे। यही उनको सच्ची मनीष जी, परसों मीडिया से बात करते हुए सीएम ने बात कही भी थी। मनीष जी, सीएम ने यही बात कही थी कि उनके जो सपने थे
उनको पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी, हम पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, जो मार्गदर्शन किया है, हमारी कोशिश होगी कि हम उस पर आगे बढ़ते रहें, आगे चलते रहें। और वो लगातार वो बॉन्ड दिखाई भी पड़ रहा है। जिस तरीके से शनिवार रात 9:15 बजे कल्याण जी के निधन के बाद से सीएम योगी लगातार उनके साथ बने हुए हैं, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हैं। पहले लखनऊ में, फिर पार्टी कार्यालय में, उसके बाद फिर अब अलीगढ़ में, और वो अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वो दिखा रहा है कि कल्याण जी के मार्गदर्शन में या फिर उनके रास्ते पर चलने को लेकर सीएम योगी कितना संकल्पबद्ध हैं और कितना निष्ठावान हैं। मनीष जी, मेरे को आपकी थोड़ी वॉइस नहीं मिली, एक बार अपना बात को रिपीट करें प्लीज। बात यही है मनीष जी कि जिस तरीके से सीएम योगी ने मीडिया से बात कही कि कल्याण सिंह जी ने जो मार्गदर्शन किया है, जो रास्ता दिखाया है, हमको उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। उनके जो सपने अधूरे रह गए हैं, उन्हीं सपनों को पूरा करना है। जैसे कहते हैं ना कि एक महान नेता को महान श्रद्धांजलि, ठीक इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने अगर ये कहा है कि बाबूजी यानी कल्याण सिंह जी की जो इच्छाएं रह गई हैं उनको पूरा किया जाएगा, संभवतः कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति प्राप्त होगी जब उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। योगी आदित्यनाथ जी कल्याण सिंह जी से प्रेरणा लेते रहे हैं और जिस प्रकार वो अपने काम में जुट जाते हैं कि जो उन्हें करना है, जिद करके वो काम करके दिखाते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो उनके अधूरे कामों को पूरा आगे बढ़ाने में अपना समय लगाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जिस तरीके से जन जन की आस्था थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने, उसको लेकर जिस तरीके से सालों तक आंदोलन हुआ, योगी आदित्यनाथ जी भी उसका पार्ट थे। और उस सब में जो सबसे महती रोल था वह कल्याण सिंह जी का रोल था। प्रशासनिक जिम्मेवारी हो या धार्मिक आस्था हो, इन दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन कल्याण सिंह जी ने किया। और जब समय आया, तो जिम्मेवारी लेने का समय आया, तो सबको छोड़कर आगे बढ़कर स्वयं कहा, हाँ मैं इसकी जिम्मेवारी लूंगा। और अगर सांकेतिक तौर पर उनको एक दिन की जेल हुई तो वो भी सहर्ष स्वीकार हुई और स्वयं पहुंचे वहां। जेलर किरण बेदी जी से मिले और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे एक दिन की जेल है, मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करता हूं। तो जिम्मेवारी लेने की बात हो, कर्म करने की बात हो, कल्याण सिंह जी हमेशा आगे रहे। और अगर इसका कोई नतीजा है, प्रशासनिक जिम्मेवारी की वजह से या किसी अन्य कारण से अगर न्याय व्यवस्था ने कोई निर्णय दिया है, उसको भी सहर्ष स्वीकार करना, उसका सम्मान करना, उसके लिए आगे बढ़कर अपील न कर उसको स्वीकार करना, ये एक बड़े हृदय की निशानी है। वही संकल्प आज सीएम योगी की कार्यशैली में भी दिखता है विशाल जी, वही संकल्प दिखता है। राम भक्त जिस तरीके से कल्याण सिंह जी थे, सीएम योगी आदित्यनाथ की राम भक्ति जग जाहिर है। वो बार बार अयोध्या जाते हैं, राम मंदिर का शिलान्यास कितना भव्य तरीके से हुआ हम सभी ने देखा, दीपोत्सव का आयोजन वहां पर किस तरीके से होता है हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं। और रही बात अगर कानून व्यवस्था की, तो आज के दौर में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेकर ये सरकार चल रही है कि हर हाल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है। तो जो सपना, जो मार्गदर्शन कल्याण सिंह जी ने दिखाया था, उसी रास्ते पर भी तो योगी सरकार चल रही है ना विशाल जी? जी बिल्कुल। देखिए, आदरणीय कल्याण सिंह जी ने ही उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा कि सबसे पहले एसआईटी का गठन किया था। और माफियाओं, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, चाहे वो नकल माफिया हो, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी, आपको याद होगा, आज उसी परंपरा को कैरियान किया जा रहा है। तो वही तो मैंने भी आपसे कहा था कि जिन आदर्शों को, जिस शुचिता के मापदंड को राजनीति में, प्रशासन में उन्होंने स्थापित किया, वही हमारे लिए आने वाले समय के लिए टार्च बियरर की भूमिका अदा करेंगी। और जहां तक अभी ये, अब आप देखिए जिस तरीके से राम मंदिर आंदोलन की घटना के बाद उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि किसी की कोई गलती नहीं है, मैं सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेता हूं। तो ये है आगे बढ़कर नेतृत्व की क्षमता कि नहीं, जो कुछ किया उसकी जिम्मेदारी हमारी है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलवाने की आज्ञा नहीं दूंगा,
और भी कई उपाय हो सकते हैं नियंत्रण करने के, लेकिन मैं गोली चलवाने की आज्ञा नहीं दूंगा। और उसके बावजूद भी लगातार ही ओन्ड इट, मतलब उन्होंने उसको जिम्मेदारी को लिया। नेतृत्व करते थे, आगे बढ़कर अगुवाई किया करते थे। अभी का अपडेट फिलहाल यही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अहिल्याबाई स्टेडियम पहुंच चुके हैं एक बार फिर से अंतिम दर्शन के लिए। अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे। उसके बाद अंतिम यात्रा अहिल्याबाई स्टेडियम से अतरौली के लिए रवाना हो जाएगी। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।